एवं हमारे सहयोगी बंधु एवं बहनों, आप सबों का इस बैठक में स्वागत है। स्वागत इसलिए भी है कि कुछ बात सुनने के लिए, आपस में विचार विमर्श करने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा समय दिया है। इसके लिए हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। हम लोग समय कम है, हम लोगों को भाषण देना नहीं है, क्योंकि सारे लोग विद्वान हैं। भाषण देने के लिए तो सारे लोग हैं, कुछ करने आए हैं, कुछ जगाने आए हैं। याद करिएगा, हम लोगों के जो माता पिता हम लोगों को पढ़ा रहे थे, कुछ आशा और विश्वास के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, नौकरी होगी और हमें कुछ जिनको उपार्जन होगा, हमारा सब आगे अच्छा रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि हम लोग जैसे ही कॉलेज में आए, सरकार का पॉलिसी ही चेंज हो गया। 1982 से वित्तरहित व्यवस्था शुरू हो गई। 86 से पहले 4 चरण में कॉलेज टेक ओवर हुआ, लेकिन 86 के बाद अभी तक सरकार कॉलेज टेक ओवर नहीं किया। 15 वर्ष माननीय लालू जी की सरकार रही और 2005 से अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार चली आ रही है। हम लोगों के दुख दर्द से इन तमाम नेताओं को कोई मतलब नहीं है, जबकि सारे सरकार के जो भी ऊपर में लोग हैं, शिक्षा के बारे में कहते हैं कि हमारे बिहार में इतनी बड़ी शिक्षा है, और भैया इसके बल पर ये डाटा दे रहे हैं, लगभग 70% छात्र को हम लोग डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के जो वित्तरहित शिक्षक संस्थान है, वहाँ से बच्चे पास करते हैं और वो लोग अच्छी अच्छी नौकरी जाते हैं। लेकिन हम लोगों की जो सरकार ने दुर्गति कर रखी है, शायद संसार की किसी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। यह सरकार ने 2005 में जब चुनावी घोषणा पत्र में दिया था, सबों को याद होगा, यदि हमारी सरकार बनेगी तो वित्तरहित को समाप्त कर देंगे। क्या वित्तरहित समाप्त हुआ? हम लोग समझते हैं वित्तरहित समाप्त हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 2008 में यह सरकार ने जो अनुदान देने की व्यवस्था की, ये ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। ऐसी विसंगतियाँ, आपके यहाँ किसी टीचर को 10,000 रुपया अनुदान के रूप में मिलता है, दूसरे जगह कहीं 2,000 रुपया मिलता है किसी टीचर को। छात्र परफॉर्मेंस के आधार पर जिस कॉलेज का जो स्ट्रेंथ है उस आधार पर मिलता है। ये क्या है? हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब इस पर दिशा हम लोग सोच नहीं रहे, हमको क्या करना चाहिए। आज क्या हम लोग इसीलिए आए थे कि कॉपी मूल्यांकन करेंगे, 5,000, 10,000, 20,000 रुपया होगा, बस, और कोई बात नहीं है। क्या हम अपने पत्नी को कुछ दे सकते हैं, बच्चे को पढ़ा पाते हैं? ये तो ईश्वर क्या है कि हम लोगों का पूर्वज के आधार कुछ है, हम लोग खींच रहे हैं, अपने लाइफ को खींच रहे हैं। कहने में भी सर्व होता है कि प्रोफेसर है, हमसे अच्छा एक रिक्शा चालक जो है, एक पान पर बेचने वाला है, हमसे अच्छा शक्ति में वो है। लेकिन हम लोगों की क्या गति हो गई है? MA पास है, PhD है, कंस्ट्रेंट कॉलेज से किसी के पास एथलेटिक कॉलेज में कम योग्यता नहीं है, फिर भी हम लोग पीछे हैं। क्यों है? हमारा ये कहना है कि हम लोगों के पास अब समय है नहीं। 2025 में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव तक अगर सरकार कुछ नहीं किया तो फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, और लगता है अगले 5 साल में हम लोग नहीं रहेंगे, 90% रिटायर हो जाएंगे। तो यह जो समय है आगे में, क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा ताकत लगा दें। आज विधानसभा चुनाव हो जाए, यहाँ पर जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, दिन भर उसी का चर्चा। RJD को वोट देना है, नहीं नीतीश को वोट देना है, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, घर में, चारों तरफ हम लोगों के मुँह से निकलने लगेगा। हमको उससे कुछ मिलता नहीं है। जहाँ हमारा जिंदगी जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार हम पर जुड़ा हुआ है, इस संबंध में बोलते नहीं है।
करते नहीं हैं। ये कितनी दुर्गति है। हम लोग पटना में धरना कार्यक्रम करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर मैडम इधर आता है हम लोगों का धरना कार्यक्रम, बगल में आता है आशा दीदी वगैरह का पीला पीला साड़ी में, कितना बड़ा जब पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, सब सब हो जाती है। सरकार उसके बारे में सोचती है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में सोचती है, कंसस है तो सब पहुँच जाती है, हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। 5 to 10 टॉपिक कॉलेज से, 5 to 10 उस कॉलेज से सरकार को समझ निश्चित बिगड़ने वाला नहीं। एक से और मैं नया एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, इस पर सारे लोग ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अभी अभी प्रशांत किशोर जी निकले हैं, क्या प्रशांत किशोर जी के पास वोट है गाँव में? वोट नहीं है। इंटेलेक्चुअल लोग जो उसके साथ है वो उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बना दिया है। इसके चलते वोट है अथवा नहीं है, उसका आदमी है कि नहीं है गाँव में वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के प्रदेश में जितने भी पार्टियां हैं सबका देह ही रो रहा है। क्यों नहीं? हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हमारा तो वोटर ऐसा कोई गाँव है जिस गाँव में हम लोग नहीं है? कोई गाँव ऐसा नहीं है जिस गाँव में हम लोग नहीं है, चाहे डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, हाई स्कूल हो। तो क्यों नहीं हम लोग अपने मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे सरकार के पास, उस रूप में पेश होंगे? समय नहीं है, कब चुनाव हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। 2 साल 2 महीना 4 महीना 6 महीना और जैसे आचार संहिता लगा समझिए बस हम लोगों का लाइफ वही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से करवत निवेदन है कि हम लोग मूल्यांकन के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि अपने माता पिता के उस अरमान को भी ध्यान में रखना चाहिए जिस अरमान के लिए हम लोगों को पढ़ाया था कि प्रोफेसर बनेगा, वेतन मिलेगा। तो इस दिशा में हम लोग 2-4-6 महीना जो कार्यक्रम बनेगा सारे लोग उस कार्यक्रम में शरीक होइए, चाहे जहाँ भी कार्यक्रम हो सारे लोग अपने को समझिए हम अरविंद जी हैं और अरविंद जी जो कर रहे हैं सोच रहे हैं हम क्यों नहीं करेंगे। नेता कहाँ है? मतलब क्या है? ऐसा थोड़े है हम एमएलए चुनाव लड़ेंगे, एमपी के चुनाव लड़ेंगे, नेतागिरी करना है, जगाना है हम लोगों को, आगे बढ़ना है। बस 2-4-6 महीना जो टाइम मिला है बचा है उसमें हम लोग थोड़ा सा सजग हो करके काम करें और मुझे लगता है निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। इसमें लोकसभा चुनाव में सारे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मधेपुरा में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आए हुए थे, 1 सप्ताह का कैंपिंग था 2019 के चुनाव में, और हम लोगों ने एक रोज नहीं 3 रोज मांग पत्र दिया था। हम लोग सारे लोग मिल करके लगभग 30-35 आदमी थे, जिसमें 5-6 आदमी भीतर में थे और बाहर में थे। मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट पढ़ा था खड़े और उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से इस पर हम काम करेंगे। स्पष्ट इसलिए में उन्होंने बोला क्योंकि आचार संहिता था तो वास्तव में बोलना नहीं चाहिए था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा इस बिंदु पर हम काम करेंगे और ये जायज था। हमने स्पष्ट लिखा था अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए, हम सर इसको देखा है 3 बार, क्या आज तक हुआ है? सबसे बड़ी बात है चाहे लालू जी हो नीतीश जी हो, सबों को एक डर है जो कि गलत डर है। ये लोग इंटेलेक्चुअल है, अगर कॉलेज कर देते हैं तो कहीं यही लोग एमएलए बन जाए। हमारा जो इधर कम पढ़ा लिखा लोग जो एमएलए सब है इसको तो जो कहते हैं समझता है, लेकिन पढ़ा लिखा लोग एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, वो हमारा बात समझेगा नहीं। ये भी एक पॉलिसी है सरकार का, चाहे लालू जी हो नीतीश जी हो जो भी हो, इतना ही कॉलेज होते हैं। और दूसरी बात अब हम समझ रहे हैं हम लोगों में ही कमी है, हम लोग जग नहीं रहे हैं। यहाँ आने का एक ही मकसद है भैया सभी लोग 2-4 महीना के लिए जगिए मतलब 2-4 महीना तो संघर्ष करना है। जब जो कार्यक्रम बनेगा उसमें मैक्सिमम लोग चलिए, चाहे पटना के कार्यक्रम बने और जहाँ के कार्यक्रम बने। अभी विश्वविद्यालय में हम लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। एक वो भी समय था हम लोग देखे हैं कि कॉपी मूल्यांकन किए, आज लास्ट हुआ बिल बना के दिए, कैश पेमेंट हुआ, एक वो भी समय था। एक ये समय है आज 2021 से प्रैक्टिकल वाला पैसा नहीं दिया। क्यों भाई? क्या डीसी साहब का 1 महीना पेमेंट रुक जाएगा तो काम करेंगे?
नहीं करेंगे और पेमेंट के लिए अपना प्रेशर बनाएंगे। हम लोग 2021 से प्रैक्टिकल का पैसा अभी तक नहीं दिया है, प्रेशर हम लोग देते हैं और बढ़ना दे रहे हैं और ये मूल्यांकन का पैसा सेमेस्टर 1, 2, पार्ट 2, पार्ट 1 का पैसा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी बराबर मिलते हैं। सर बराबर हम लोग जिस हिसाब से डिमांड किए हैं, कंट्रोलर से डिमांड किए हैं, रजिस्ट्रार से डिमांड किए हैं, मतलब ये है हम ये मोटा मोटी सारे लोग समझे कि प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार इसी का मंशा हम लोगों को काफी साफ नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने सब सोचा कि विश्वविद्यालय में प्रेशर की जरूरत है, प्रेशर देना है और हम लोगों ने तय किया कि 25 तारीख को एक जोरदार विश्वविद्यालय में धरना कार्यक्रम हो। ये प्रैक्टिकल और ये सारे चीज़ जो है ये डिमांड रहेगा। नॉन टीचिंग का सेवा सामंजन होना चाहिए, टीचर का सेवा सामंजन हो चुका है, उसमें भी हम लोग व्यक्तिगत पत्र मिले, इस संबंध में भी बार बार हम लोग दे रहे हैं। व्यक्तिगत पत्र हम लोगों को दीजिए, डीसी साहब बार बार कर रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब तो बोले थे, इससे पहले रजिस्ट्रार थे, ठीक है देंगे। नॉन टीचिंग का भी सेवा सामंजन होना चाहिए। अरे भैया वो भी तो हमारा ही अंग है, छोटा भाई है, उसको भी तो लेके चलना है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। अभी इससे पहले हमारे टीचर भाई कैलकुलेशन रहते थे, उनको हटा दिया गया है। ये सब क्या है? स्पष्ट करते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर को तो मतलब हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कॉपी नहीं जांचेंगे, ये क्या है? एक और हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं, 2018 में राजभवन में बैठक हुई थी सारे कुलपतियों के साथ, उसमें स्पष्ट हो गया था, 2 कुलपति अनसोसिएट किया, एप्लीकेशन दिया था कि एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर मूल्यांकन ठीक से नहीं करते हैं कॉपी का, उसे हटा दिया गया। मान लिया कुलाधिपति महोदय ने समझा नहीं, लेकिन उसी तभी हम लोगों को ये कर दिया कि